सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हाईटेक 11 चैनल में। मैं अरसलान शेख फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू और बेस्ट वीडियो लेकर। तो गाइस आज मेरे पास है Redmi का Note 5 Pro। तो गाइस आज मैं आपको MI की सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इसके फ़ोन में आती है। तो गाइस मैं बैक टू बैक एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अगर आपको अपने फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन को अच्छे से जानने लगेंगे। तो यार वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपने सेटिंग में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने सेटिंग में आ गया हूँ अपने मोबाइल के। तो गाइज़ यहाँ पे बैच वाइज सेटिंग है। देखिए पहले जो 3 ऑप्शन हैं इसमें आपको आपके फ़ोन के अपडेटिंग सेक्शन के बारे में पता लगेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है अबाउट फ़ोन। गाइज़ इसमें आप अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि आपके फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है, आपका एंड्रॉयड वर्ज़न क्या है। एंड्रॉयड वर्ज़न देखने के लिए आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्ज़न का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको 4 या 5 बार टैप करना है तो आपके जो एंड्रॉयड वर्ज़न होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा ओरियो है, सामने आ गया, ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पर आपको आपका IMEI नंबर भी देखने को मिल जाएगा, रैम कितनी आपके फ़ोन में ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी इंटरनल स्टोरेज भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब आता है सिस्टम ऐप अपडेटर। गाइज़ इसका मतलब होता है आपके फ़ोन के सिस्टम में जो ऐप्स हैं जो अनइंस्टॉल नहीं हो सकते उनको भी अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका मैसेज हो गया या कोई भी डाउनलोडिंग सेक्शन हो गई, रिकॉर्डर हो गया, तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब गाइस चलते हैं सिक्योरिटी स्टेटस पे। तो गाइस यहाँ पे आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने इसे ऑन कर रखा है फाइंड डिवाइस को, इसके बाद आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है, तो आप किसी दूसरे डिवाइस में ट्रैकिंग ID डाल के अपने फ़ोन की लोकेशन को देख सकते हैं। अब गाइस चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन में जिसमें वायरलेस एंड नेटवर्क्स के बारे में आपको बताया गया है। तो गाइस पहला ऑप्शन है इसमें सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो बेसिकली इसमें आपको आपके सिम कार्ड के बारे में बताया जाएगा। तो सिंपल मेरे फ़ोन में यहाँ पे 2 सिम है, तो सबसे पहले ऊपर दोनों के नाम आ गए, BSNL मोबाइल और एयरटेल। इसके बाद गाइस आपका डाटा ऑन है या ऑफ़ है ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। फिर उसके बाद वोल्ट सर्विस इनेबल है या नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की वॉइस चाहिए या अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए तो आपको ये वोल्ट सर्विस इनेबल रखनी ही है, ठीक है। अब आता है सेट डाटा प्लान। गाइस इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 1.5 GB रोज़ डाटा मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 500 MB जब बचे तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मेरा जो नेट है वो कब ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप अपने डाटा प्लान को सेट कर सकते हैं कि 500 MB जब बचे तो नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़ यहाँ से जब आपके पास 500 MB बचेगा तो आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके पास बस 500 MB नेट बचा है, आप अपना नेट यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। अब गाइस अगला ऑप्शन आता है डाटा रोमिंग का। अगर आप अपने एरिया को छोड़ के कहीं और दूसरे एरिया में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो नेटवर्क है वो रोमिंग सेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ से अगर आप उसे ऑन करेंगे तब भी आपका कॉलिंग और नेटवर्क से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नहीं आएंगी, ठीक है। अब गाइस आता है ऑलवेज़ रिसीव MMS। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में भी MMS आए, यानी कोई अगर आपको MMS सेंड करे तो आपके पास आए, अगर आप इसे ऑफ़ रखेंगे तो वो आपको सेंड नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो आपको इसे ऑन रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास MMS आए। अब गाइस सबसे नीचे ऑप्शन आता है डायल एंड इंटरनेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कॉल है वो आपके एयरटेल वाले सिम से चले। गाइज़ मेरे एग्जांपल से लेके चलिए, आप मान लीजिए आपके पास भी एक एयरटेल की सिम है, तो अगर आप चाहते हैं कि डायल में जब भी करूँ तो एयरटेल की सिम से लगे तो आप डायल पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप यहाँ पे एयरटेल पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेट मेरा एयरटेल से चले तो आप एयरटेल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली सेट कर सकते हैं अपने सिम को कि आपको कौन से सिम से कौन सा वर्क करना है। अब गाइज़ अगला ऑप्शन आता है वाईफाई का। सिंपल गाइज़ इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी और फ़ोन का इंटरनेट अपने फ़ोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिंपल अपना वाईफाई जो है उसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद गाइज़ जैसा कि यहाँ पे जियो प्राइवेट नेट आ रहा है, अगर आपको मान लो इसी से कनेक्ट करना है तो आपको इसका आइडेंटिटी और पासवर्ड याद होना ज़रूरी है। गाइज़ ये तो जियो प्राइवेट नेट है इसलिए आपको आइडेंटिटी पूछ रहा है, अगर आप किसी फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपसे सिर्फ पासवर्ड पूछा जाएगा। अब गाइज़ ऑप्शन आता है अगला ब्लूटूथ। गाइज़ ब्लूटूथ के बारे में कौन नहीं जानता है, सिंपल ये एक फ़ाइल शेयरिंग ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं या फ़ोटोज़ होते हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन आता है पोर्टेबल हॉटस्पॉट। गाइस जैसा कि मैंने बताया, वाईफाई में अगर आप अपना इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं किसी और फ़ोन में, तो सिंपल आपको एक फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा एंड सेकंड फ़ोन में आपको आपका वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वो हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं पता तो आप कैसे देख सकते हैं। सिंपल गाइस हॉटस्पॉट वाले सेक्शन में आ जाना है और सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको आई बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो पासवर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। ओके, तो गाइज़ इसके बाद एक और ऑप्शन आता है इसमें, वन टाइम डाटा लिमिट। ये भी आपके काम का ऑप्शन है गाइज़। अगर आप चाहते हैं कि आप जिसको हॉटस्पॉट दे रहे हैं वो इतने एमबी से फालतू की जो एप्लीकेशंस हैं या कोई भी फाइल है वो डाउनलोड ना कर सके, तो यहाँ से आप सिंपली लिमिट लगा सकते हैं कि आप 500 एमबी से ज़्यादा उसे नहीं देना चाहते हैं। तो 500 एमबी जब यूज़ कर लेगा वो, उसके बाद आपका हॉटस्पॉट उसके लिए ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन आता है डाटा यूसेज। सिंपल ये आपके डे वाइज मंथ वाइज डाटा को स्टोर करके बताता है कि आपने इस मंथ में कितना डाटा यूज़ किया, कौन से एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपल यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब गाइज़ मोर का ऑप्शन आता है, मोर पे चलते हैं। गाइज़ सबसे ऊपर ऑप्शन आया है एरोप्लेन मोड। तो गाइज़ सिंपल अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं बाय एयर यानी कि एरोप्लेन से, तो वो आपको सिंपल फ़ोन स्विच ऑफ करने को कहते हैं। अब गाइज़ अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो शूट वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपल आपको एरोप्लेन मोड ऑन करना पड़ेगा। गाइज़ इससे क्या होता है, इससे आपका जो सिम है वो दोनों डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एयर सर्विस है उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगला ऑप्शन आता है वीपीएन का। अगर आप अपने इंडिया के सर्वर को छोड़ के किसी बाहर के देश का सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके इंडिया में कोई एप्लीकेशन नहीं चलती है या डाउनलोड नहीं होती है, तो आपने यूएसए का सर्वर लगा के आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़ अब आता है ब्लूटूथ थिएटरिंग। गाइज़ ये ब्लूटूथ के ज़रिए वाईफाई आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है वायरलेस डिस्प्ले। अगर आप अपने टीवी या किसी भी चीज़ को वायरलेसली डिस्प्लेड करना चाहते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को, यानी अगर आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे अपने स्मार्ट टीवी को, तो आपके फ़ोन में जो भी चीज़ दिखाई देगी वो आपके टीवी में भी दिखाई देगी। अब आता है नेटवर्क सेटिंग रीसेट। गाइज़ अगर आपने कोई वीपीएन बना रखा है या फिर कोई भी अपनी कस्टमाइजेशन कर रखी है, अगर आप उसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, ये आपके काम का नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब गाइज़ ऑप्शन आता है पर्सनल्स में, जिसमें पहला ऑप्शन है डिस्प्ले का। तो सिंपल गाइज़ आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक आप अपने फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा या घटा सकते हैं, और अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, यानी धूप में जाएंगे तो स्क्रीन ज़्यादा चमकेगी और छाँव में आएंगे तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो लो हो जाएगा, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बैक। गाइज़ मैं इसका ब्राइटनेस पहले बढ़ा देता हूँ। ओके, अब गाइज़ ऑप्शन आता है रीडिंग मोड का। गाइज़ इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो आपका फ़ोन आपको बोल के बताएगा कि आपने किस चीज़ पे टच किया है। ठीक है, अब आता है कंट्रास्ट एंड कलर्स। तो आप अपने सिंपल यहाँ पे आप अपने फ़ोन के कंट्रास्ट को यानी फ़ोन के कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आता है टेक्स्ट साइज़। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का जो टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस लिखा आ रहा है, तो एप्लीकेशंस के जो नाम है वो बड़े छोटे कर सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब गाइज़ नीचे के जो दो ऑप्शन हैं ये भी काम के हैं, डबल टैप टू स्क्रीन टू वेक। गाइज़ इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे जब ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपका स्क्रीन जब ऑफ होगा तो आपको पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, अगर आप नहीं दबाना चाहते तो अगर आप स्क्रीन पे 2 बार टैप करेंगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब आता है ऑटो रोटेट स्क्रीन। ये तो गाइज़ आप सभी को पता होगा, आप जिस तरफ फ़ोन को घुमाएंगे उसी तरफ आपका फ़ोन रोटेट हो जाएगा। अब गाइज़ ऑप्शन आता है वॉलपेपर का। तो सिंपल गाइज़ यहाँ से आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को डाउनलोड या अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को लगा सकते हैं। गाइज़ इसमें लाइव वॉलपेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज़ ऑप्शन आता है थीम्स का। तो यहाँ से भी सेम ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन के थीम्स को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ सिंपल यहाँ पे देखिए बहुत सारे वो आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज़ ऑप्शन आता है अगला ऑप्शन आता है गाइज़ साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो गाइज़ यहाँ पे आप अपने फ़ोन की वाइब्रेशन या साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं मेरा रिंग वॉल्यूम हाफ़ रहे या फुल रहे तो वहाँ यहाँ से आप उसे
ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं फ़ोन की तो यहाँ से आप फ़ोन की रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। सिंपल फ़ोन रिंगटोन पे जाके आप अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। अब गाइज़ अगला ऑप्शन आता है मैसेज रिसीव का। तो गाइज़ यहाँ से आप मैसेज टोन्स जो होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट में होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइज़ चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन में जो कि है लॉक एंड पासवर्ड। तो गाइज़ लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में सिंपल आप अपने फ़ोन के लॉक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट लगाना है तो आप ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। गाइज़ इसमें आपको पैटर्न, पिन और पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच ना हो तो आप इन तीनों ऑप्शन से अपने फ़ोन को खोल सकते हैं। अब गाइज़ ऑप्शन आता है ऐड फेस डाटा, यानी कि आप अपने फेस को भी लॉक के तौर पर लगा सकते हैं। अब आता है सेट स्क्रीन लॉक। तो गाइज़ यहाँ पे भी आप अपने फ़ोन को 4 डिजिट के पासवर्ड के साथ लगा सकते हैं। गाइज़ इसके बाद इसमें कोई भी आपके काम की चीज़ नहीं है। तो गाइज़ चलिए चलते हैं आगे ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार। तो गाइज़ इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए और कौन से एप्लीकेशन से नहीं आए तो ऐप नोटिफिकेशन में जाके आप सिंपल इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन ना आए तो सिंपल आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके शो नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दीजिए, तो आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। गाइज़ आगे ऑप्शन आता है होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स का। तो गाइज़ सिंपल आप अपने फ़ोन के अगर आपने कोई अदर लॉन्चर डाउनलोड कर रखा है तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऐप वोल्ट का। गाइज़ ऐप वोल्ट आपके काम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिंपल इसे करने से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल एक तरीके से ऐप का लॉक ही होता है। तो इसे चलते हैं आगे। अगला ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। गाइज़ ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बटन शो हो रहा है मेरे फुल स्क्रीन में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये ना शो हो तो सिंपल आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं या फुल स्क्रीन गेस्चर में ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे ऑप्शन आता है सेकंड स्पेस का। गाइज़ ये एक तरीके से प्राइवेसी फाइल्स होती हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरे कुछ फाइल्स जो प्राइवेट रहें, किसी को शो ना हो, तो आप इसे टर्न ऑन सेकंड स्पेस में करके आप अपने फाइल्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो फाइल्स मेन गैलरी से या मेन फाइल मैनेजर से हाइड होके आपके सेकंड स्पेस में आ जाएंगी। अगला ऑप्शन आता है बैटरी एंड परफॉर्मेंस का। तो गाइज़ यहाँ से आप सिंपली आप अपने फ़ोन की बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन को देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है। जो आपका बैटरी सेवर है वो कब ऑन होना चाहिए, आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ मैन्युअल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। गाइस ऑप्शन आता है स्टोरेज का। तो सिंपल यहाँ से आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को देख सकते हैं और कौन से ऐप ने कितना स्टोरेज घेरा हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं पिक्चर्स एंड वीडियोस का, तो यहाँ से आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन ईजीली देख सकते हैं। गाइस अगला ऑप्शन आता है इमरजेंसी SOS का। तो सिंपल ये आपके काम का नहीं है, ये इमरजेंसी वे में ही काम आता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है आपको कि आपको इतना टाइम नहीं है कि आप किसी का भी कॉल कर सकें, किसी को भी कॉल कर सकें, तो आप सिंपल अगर 3 बार या 5 बार अपने पावर बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी इमरजेंसी कॉल को लग जाएगा। अगला ऑप्शन आता है गूगल का। तो सिंपल आप इसमें अपना गूगल अकाउंट को मैनुअल तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड या और भी बहुत कुछ चेंज वेंज कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग का। तो गाइज़ यहाँ से आप अपने फ़ोन की डेट या टाइम को सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। रीज़न आपका इंडिया ही रहेगा डिफ़ॉल्ट तरीके से, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगला ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। तो सिंपल आप इसमें अपने फ़ोन के जो इंस्टॉलेशन होती है, यानी कि अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से आपको परमिशन देनी पड़ती है। तो गाइस इंस्टॉल अननोन एप्लीकेशन पे अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो आप किसी अदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। चलिए चलते हैं आगे। गाइस आगे ऑप्शन आता है एंटरप्राइजेज़ मोड। तो ये आपके काम का नहीं है गाइस, इसमें और कोई भी चीज़ काम की नहीं है, बस एक काम की चीज़ है, वो है नोटिफिकेशन लाइट। तो गाइस
जब आप चार्ज करेंगे फ़ोन को तो लाइट ऑन होगी या ऑफ़ होगी वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लाइट होती है वो ब्लिंक होगी या नहीं होगी, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट का। तो गाइज़ यहाँ से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोन बैकअप हो तो आप यहाँ से बैकअप भी ईज़िली कर सकते हैं। तो गाइज़ चलिए चलते हैं आगे। ओके गाइज़, तो अब आता है MI अकाउंट। तो गाइज़ यहाँ से आप अपने फ़ोन के MI अकाउंट को बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो MI अकाउंट है वो किसी और नाम से चले तो यहाँ से आप अपना MI अकाउंट लॉग आउट करके दूसरा MI अकाउंट बना सकते हैं। गाइज़ मैं इस पर क्लिक करके नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये कुछ प्राइवेसी के अगेंस्ट में है। अब गाइज़ ऑप्शन आता है सिंक। तो गाइज़ सिंपल आप अपने गूगल अकाउंट को यहाँ से सिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स जो गूगल अकाउंट में सेव्ड हैं वो आपके फ़ोन में आ जाएं तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिंक कर सकते हैं। गाइज़ इसके बाद ऑप्शन आता है MI पे अकाउंट। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ना ही आप इसे छेड़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है सिस्टम ऐप सेटिंग। तो गाइज़ सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशन हैं जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते उनकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जो मैसेजिंग सेक्शन है वो आपके कौन से सिम से चलना चाहिए, कौन से सिम से नहीं चलना चाहिए, वो आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आता है मैनेज ऐप्स। तो सिंपल यहाँ से आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशंस को जो कि आपने अदर वे में डाउनलोड किए हैं उसे आप अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं और तो और आप उसको परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं वो सिंपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ऑप्शन आता है आपके पास डुअल ऐप्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में 2 व्हाट्सअप चलें, 2 नंबर हैं आपके पास, 2 व्हाट्सअप चलें, तो सिंपल आप अपने डुअल ऐप्स पे क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। तो गाइस आपके फ़ोन में 2 व्हाट्सअप यूज़ होने लगेगा। अब आता है गाइस परमिशंस का। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो सिंपल आप क्या करते हैं कि आप धड़ाधड़ उन सभी को परमिशन देना चालू कर देते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की परमिशन देनी है अपने मोबाइल फ़ोन को और किस चीज़ की नहीं। अब गाइस ऐप लॉक का ऑप्शन आता है। तो सिंपल यहाँ से आप अपने फ़ोन के जो एप्लीकेशंस होती हैं जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल आपने डाउनलोड किए हो उन सभी पे ऐप्स लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। अब गाइस आता है यूज़र गाइड। तो ये तो फ़ोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, साथ ही साथ आपको फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपको फ़ोन चलाने के बाद कैसा फ़ील हुआ या फिर कैसा आपका रिज़ल्ट आया वो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइस ये था MI Note 5 का जो कुछ सेटिंग है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आप अपने फ़ोन के बारे में अब बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, क्योंकि बोलने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना लगातार बोलने में। यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना भाइयों। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो कर लो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।